नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए कई ऐसे चेहरे आपको चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे जिनकी चर्चा अभी तक सियासत के लिहाज से तो नहीं, लेकिन सिने जगत के लिहाज से जरूर हो रही थी। इसके अलावा भी कई ऐसे नए चेहरे आपको दिखेंगे जो अपनी किस्मत राजनीति के इस मैदान पर आजमाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ही एक ऐसा नाम जिसकी खूब चर्चा हुई, उनमें से एक पवन सिंह। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार के विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मेरी जीत से ज्यादा मेरे हार की चर्चा हुई थी, यानी चर्चा में बने रहना और लोग मुझे चर्चा के तौर पर याद रखते हैं, ये सभी ने देख लिया है। पावर स्टार पवन सिंह ही सिर्फ इस बार चर्चा में नहीं है, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिंह भी इस बार चर्चाओं में है। जी हां, और दोनों की चर्चा इस वजह से कि राजनीति के इस मैदान में पवन सिंह जहां निर्दलीय पिछली बार लोकसभा में दांव आजमा चुके हैं, उनकी पत्नी उनके साथ साथ चुनावी मैदान में प्रचार करती नजर आई थी। इस बार वो खुद किसी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर चुकी हैं। आखिर राजनीति के इस पिच पर ज्योति सिंह क्यों आना चाहती हैं? लोगों के मन में ये भी सवाल है। क्या वो पवन सिंह को ही टक्कर देती नजर आएंगी? ये भी सवाल है। सवाल ये भी कि क्या बीजेपी से ज्योति सिंह चुनाव लड़ने वाली हैं, उनके टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ज्योति सिंह से जब इस बाबत सवाल पूछे गए, ज्योति सिंह ने कहा कि बहुत ज्यादा इंतजार अब आपको नहीं करना होगा, 2-4 दिनों का इंतजार कीजिए। अगली बार जब मैं आपसे मुखातिब होंगी, जब मैं आपके सामने होंगी, तो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ चुकी होंगी। इसीलिए अब इन दोनों ही चेहरों की चर्चा बिहार में बहुत तेजी से हो रही है। पवन सिंह ने बिहार चुनाव के मैदान में उतरने का जैसे ही ऐलान किया, उनके इस घोषणा से बिहार की राजनीति अब गर्मा गई है। एक तरफ जहां पवन सिंह ये कह रहे हैं कि भाई वो चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, बिहार चुनाव में वो विधानसभा में किसी न किसी राजनीतिक दल की तरफ से ताल ठोकेंगे, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी अब चुनाव लड़ने का मन पूरी तरह से बना चुकी हैं और किस पार्टी की वो प्रत्याशी बनेंगी, इसके लिए उन्होंने कहा कि बस 2-4 दिन और। ज्योति सिंह ने संकेत तो हालांकि जरूर दे दिए। संकेतों को अगर समझें तो संकेत ये कहते हैं कि ज्योति सिंह चूंकि जिन लोगों से मुलाकात कर रही हैं, उससे लगता है कि वो एनडीए की तरफ झुकाव रखती हैं, यानी एनडीए में जितने भी राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं, उन्हीं में से किसी न किसी दल के साथ वो जुड़ेंगी। पवन सिंह ने हालांकि मीडिया से बातचीत में ये जरूर कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि आप किस राजनीतिक दल से उतरेंगे, क्या एक बार फिर से आप ताल ठोकेंगे बतौर निर्दलीय, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा आपको भी इंतज़ार नहीं करना होगा। किसी पार्टी से टिकट अभी तक मैंने मांगा नहीं है, किसी पार्टी से टिकट अभी मुझे मिला नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ूंगा ये तय कर चुका हूं मैं। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो लोगों के बीच इसे लेकर भी सवाल है कि क्या बीजेपी से जो नाराजगी उनकी आखिर में नजर आ रही थी, वो इस वक्त भी बरकरार है क्या? लेकिन 2 कदम आगे बढ़ते हुए ज्योति सिंह अब उनसे ज्यादा चर्चाओं में आ चुकी हैं। पत्नी ज्योति सिंह की बात करें तो ज्योति सिंह सक्रिय तौर पर उस क्षेत्र में जरूर बनी हुई है जहां से पवन सिंह ने सबसे पहले बतौर निर्दलीय उतरकर चुनावी मैदान में अपनी ताकत का एहसास करवाया था। जी हाँ, काराकाट की जनता के बीच वो जरूर होती हैं। सासाराम में एक निजी कार्यक्रम में ही वो पहुंची हुई थी और वहां उन्होंने कहा कि वो किसी राजनीतिक दल के साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार चुनाव लड़ने का मैंने पहले ही ऐलान कर दिया है। पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच जिस दरार की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि भाई ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हाल के दिनों में उनको लेकर जिस तरीके से चीज़ें सामने आई थी, उसके बाद ये मानकर लोग चल रहे थे कि अब ये रिश्ता जो है ख़त्म हो जाएगा और एक नए रिश्ते की तरफ क्या पवन सिंह आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पवन सिंह बहुत सधे हुए तरीके से मीडिया के सामने हालांकि कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं बहुत सधे हुए अंदाज में जवाब देते हैं। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी अपने रिश्तों को लेकर कभी भी किसी भी सार्वजनिक जगह पर बयान देने में बहुत गंभीरता बरती। उन्होंने कहा कि घर परिवार के बीच का जो मामला होता है उसे उसी रूप में देखा और समझा जाना चाहिए। ज्योति सिंह ने रिश्तों में आई दरार
लोकसभा के चुनाव में हालांकि एक तरीके से खत्म करने की कोशिश की थी, क्योंकि आपने देखा होगा पवन सिंह के साथ वो चुनाव मैदान में उनके लिए प्रचार करती हुई दिख रही थी। ज्योति सिंह बहुत बेबाकी से लोगों के बीच जाती थी और कहती थी कि भाई मैं आशीर्वाद आप लोगों से मांग रही हूँ अपने पति के लिए। काराकाट लोकसभा की जनता के बीच जाकर पवन सिंह के लिए वो वोट जब मांग रही थी, चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ कर रही थी, तो वो आशीर्वाद इसी रूप में चाहती थी कि राजनीतिक तौर पर भी पवन सिंह यहाँ पर बेहद मजबूत नजर आए और साथ ही साथ उनके रिश्ते में जो खटास है वो भी संभवतः इस जीत के साथ खत्म हो जाए। हालांकि पवन सिंह जीते तो नहीं, लेकिन पवन सिंह ने ये जरूर कहा कि भाई मेरी जीत से ज्यादा मेरे हार की चर्चा होती है। चुनाव के बाद एक बार फिर से अब बिहार विधानसभा चुनाव की जब चर्चाएं तेज हैं, तो पवन सिंह की दूसरी तरीके से एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई। पवन सिंह की तस्वीरों के साथ ज्योति सिंह का नाम और उस नाम के साथ ज्योति सिंह किस पार्टी से जुड़ने जा रही हैं, इस पर भी अब कयासबाजियां ढेरों सारी शुरू हो चुकी हैं। एक बार फिर से पवन सिंह की तस्वीर के साथ ज्योति सिंह ने प्रयागराज महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाई। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जब चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो ये चर्चा छिड़ी थी कि क्या ज्योति सिंह भाजपा से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई इंतजार कीजिए, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, जब आपको मैं बता दूंगी कि मैं किस पार्टी के साथ जुड़ाव महसूस करती हूँ। और ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर जाकर टिकी हैं कि ज्योति सिंह किस राजनीतिक दल से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगी, पवन सिंह किस राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे या एक दूसरे को ये चुनावी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं, क्योंकि 2-4 दिनों के बीच ही ये तस्वीर जो है साफ होगी। हालांकि अभी दोनों की ओर से कुछ भी ऐलान नहीं किया गया है और दोनों ने ये ज़रूर तय कर लिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं।